स्वास्थ्य कैसा है और कैसा महसूस कर रहे हैं? स्वास्थ्य एकदम ठीक है, परफेक्ट है और एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। महिला बिल अभी हाल फिलहाल में आया था, कितना सहमत है और क्या कहना चाहेंगे इस परिवेश पे? महिला आरक्षण को लेकर के सरकार की नीति साफ नहीं है और ना उसकी नीयत साफ। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी निश्चित तौर पर हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। गणना क्यों नहीं करा रही सरकार, एक बड़ा प्रश्न है आज देश में। तो किसकी कितनी आबादी है और उसकी कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए संविधान के अनुसार। गृह मंत्री ने जो जाति जनगणना की बात तो कही है कि हम करवाएंगे। कब कराएंगे? जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीकी आती हैं, राजनीतिक रूप से काम करने वाले लोग, महापुरोधा लोग, वो चहलकदमी में आ जाते हैं। आज हम रुदौली विधानसभा क्षेत्र में हैं और अब्बास अली जैदी रुश्दी मियाँ के साथ मैं कुछ राजनीतिक परिवेशों में चर्चा करूंगा। पहले तो बहुत बहुत स्वागत हुआ आपका। जी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य कैसा है और कैसा महसूस कर रहे हैं? स्वास्थ्य एकदम ठीक है, परफेक्ट है और एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लगातार जनता के बीच में जाने का पूरी तरह से मौका मिल रहा है, तो स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है। महिला बिल अभी हाल फिलहाल में आया था, वो वोट सम्मत न मिल पाने से गिर गया, कितना सहमत है और क्या कहना चाहेंगे इस परिवेश पे? महिला आरक्षण को लेकर के सरकार की नीति साफ नहीं है और ना उसकी नीयत साफ है। ये वही संसद भवन है जिसके अंदर सरकार ने हर उस बिल पर पूरा का पूरा मत हासिल किया, वो चाहे कश्मीर से संबंधित बिल हो, इसके अतिरिक्त भी जितने भी सरकार बिल लाई है, कहीं ना कहीं सब में सरकार को सफलता मिली है और ज़रूरत का बहुमत सरकार ने पूरी तरह से जुटाया है। महिला आरक्षण को लेकर के सरकार एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत कार्य कर रही थी। सरकार की मंशा अगर महिला आरक्षण वाकई लागू करना होता तो सरकार करा लेती इसको। सरकार के तमाम घटक दल, किसी को सरकार ने मनाने का प्रयास नहीं किया है। इस बिल के विरोध में लोगों ने वोट किया है क्योंकि सरकार की मंशा नहीं साफ है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी निश्चित तौर पर हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, पूरी तरह से पक्ष में हैं। लेकिन गणना क्यों नहीं करा रही सरकार, एक बड़ा प्रश्न है आज देश में। सरकार को चाहिए एक नए सिरे से जनगणना कराए। अगर जनगणना कराएंगे तो किसकी कितनी आबादी है और उसकी कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए संविधान के अनुसार, ये सुनिश्चित कराना पड़ेगा। और सरकार लगातार कॉरपोरेट जगत की नीतियों से और कॉरपोरेट जगत के भले में, उसकी भलाई में काम कर रही है। उसका कोई इंटरेस्ट इस संवैधानिक स्ट्रक्चर को बचाने में या संवैधानिक परंपराओं को लागू रखने में उसकी नीयत नहीं साफ है। तो महिला आरक्षण लाएं और साफ नीयत से लेकर के आए। समाजवादी पार्टी बहुत सारी महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे चुकी है। बधाई है, धन्यवाद है हमारे नेता स्वर्गीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी को कि जिन्होंने पंचायत में भी आरक्षण लागू करके पंचायत चुनाव में एक रास्ता ऐसा प्रस्तुत किया था कि हर समाज के हर वर्ग की महिलाओं को उसमें हिस्सेदारी और भागीदारी मिली और आज तक मिलती चली आ रही है। तो सरकार खुद नहीं चाहती कि महिला आरक्षण पास हो, वरना सरकार निश्चित तौर पर इसको पास करा लेती। और हम समाजवादी लोग इस बात पर पूरी तरह से अटल हैं कि पूरे देश की नई जनगणना होनी चाहिए, जातियों के आधार पर भी जनगणना होनी चाहिए, ताकि देखा जाए कि 70 साल से ज़्यादा हो गए देश की आज़ादी में, कौन से ऐसे वर्ग हैं, कौन से ऐसे समाज हैं और कौन से ऐसे जातियां हैं कि जिनका उत्थान होना अभी बाकी है, जिनके इर्द गिर्द सरकार को पॉलिसी बना करके काम करने की आवश्यकता है। गृह मंत्री ने जो जाति जनगणना की बात तो कही है कि हम करवाएंगे। कब कराएंगे? 13 साल से लगातार देश में सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है, कब कराएंगे? परसीमन करा करके वो सीटों का वृहद रूप लेना चाह रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि जो वर्तमान स्थिति है 543 सीटों की, उन 543 सीटों पर जो 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात है, क्यों नहीं लागू किया अभी तक? परसीमन एक प्रक्रिया है, परसीमन होगा, सीटें बढ़ सकती हैं, सीटों का आकार चेंज होगा, लेकिन जो वर्तमान स्वरूप है देश के संसद का, उसमें आरक्षण क्यों नहीं दिया या उसमें आरक्षण देने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो महिला का लॉजिक लेकर के ये 3 राज्यों में चलने वाले चुनाव पर कहीं ना कहीं कुछ असर डालने वाला था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य करती है वो चुनाव को प्रभावित करने के लिए, वक्ती तौर पर प्रभावित करने के लिए करती है। लॉन्ग टर्म
इस देश की जनता के लिए इनके पास कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है। आज देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, किसानों की बदहाली है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आए दिन कोई ना कोई घटनाएं हो रही हैं महिलाओं के साथ। जो वन पेंशन का वादा था, जो शहीदों के साथ वादा था, उसको भी पूरा नहीं किया सरकार ने। सरकार की मंशा सिर्फ और सिर्फ चुनाव के दौरान ऐसी बातों को करने की होती है कि जिससे चुनाव को प्रभावित वक्ती तौर पर करा जा सके, परंतु जिन राज्यों को उन्होंने जहन में रखा है उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है कि जिस दल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के इर्द गिर्द भी कार्य नहीं किया, उस दल के साथ जन समर्थन अब बिल्कुल नहीं रह गया। अब चलते हैं रुदौली की तरफ। विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, तैयारियां कैसी चल रही हैं और क्या विचार है आगे के लिए? समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता, संगठन के हमारे सभी पदाधिकारी एकजुट एकमत होकर के समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए रात दिन प्रयास कर रहे हैं। लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी के कुशल नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रति जन समर्थन दिन ब दिन बढ़ रहा है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में पूरा प्रयास कर रहा हूं कि रुदौली विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की जीत हो। एक अंतिम सवाल, इस बार पूर्व की तरह यदि टिकट का आवंटन में कुछ गड़बड़ी होती है, कुछ इश्यूज होते हैं, आपका स्टैंड क्या रहेगा? समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से हम लोग रहेंगे और मेरा व्यक्तिगत बहुत स्पष्ट कहना है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जिसको भी टिकट देंगे, हम सभी लोग मिल करके, जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर के पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ लग करके उसको जिताने का प्रयास करें। अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।